मैं हूं प्रतीक तिवारी और आप सभी लोग देख रहे हैं अहम भारत समाचार। मैं आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं वो वाकई एक समाज में अभिशाप के रूप में जाना जाता है। और विचित्र बात यह है कि अभिशाप होते हुए भी यह प्रथा खूब फल फूल रही है। आप लोग समझ चुके होंगे मैं किस प्रथा की बात कर रहा हूं। आखिर दहेज समाज प्रिय क्यों होता जा रहा है? आखिर क्यों लोग दहेज लेने के सिस्टम को अपने सम्मान के साथ जोड़ते हैं? क्यों एक पिता की बेटी दहेज के चंद रुपयों से आंकी जाती है? दहेज समाज में एक ऐसा अभिशाप बना हुआ है जो कि कई बेटियों को मौत के घाट उतार चुका है, लेकिन आज तक सदियों से प्रचलित है और इसकी रफ्तार देखकर लगता है यह कभी खत्म होगा भी नहीं। आज फिर से जनपद मैनपुरी में रहने वाली एक सूबी नाम की विवाहिता की दहेज लोभियों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। अब समझने की बात है कि दहेज के लालची लोगों ने दहेज लेकर भी महिला की हत्या कर दी। जो कुछ बेटी के माँ बाप से बना उतना उन्होंने दे दिया, उसके बाद भी अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर रोज उसके साथ मारपीट की जा रही थी। थाना किसनी क्षेत्र के ग्राम हवेलिया मौजा बड़ौली में 2 महीने पूर्व विवाहिता 18 वर्षीय सूबी का विवाह उसके पिता ने बड़ी ही उम्मीद के साथ किया था। सोचा था कि एक जिम्मेदार दामाद को चुना है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही दामाद उसकी बेटी का हत्यारा निकलेगा। परिजनों व पड़ोसियों के अनुसार सूबी के पति राजीव हुसैन ने अतिरिक्त दहेज न मिलने से नाराज होकर उसे इतना पीटा कि उसे मौत के घाट उतार दिया गया। जैसे ही सूचना बेटी के पिता को लगी, वैसे ही बेटी के पिता सहित अन्य परिजन हरदोई से दौड़े दौड़े यहाँ पर बेटी की ससुराल आए और जैसे ही उनकी नज़र बेटी का पड़े हुए शव पर पड़ी, वैसे ही उनका हृदय फट पड़ा। वो चीख चीख कर रुदन करने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये दिन भी उन्हें कभी देखने को मिलेगा। जिस बेटी को इतने लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी यह हालत देखकर किस माँ बाप की हृदय नहीं पसीजेगा और उनके ऊपर जो संकट आता होगा वह दर्द केवल वही जान सकता है। पिता को नहीं पता था कि एक जरा सी गलती इतनी भारी पड़ जाएगी, ऐसा सपने में भी नहीं सोचा होगा। खैर, सूचना पर संबंधित थाने की पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंच जाती है और आवश्यक कार्रवाई करती है। इसके अलावा और कुछ किया जा सकता था। शरीर के ऊपर मारपीट के निशान साफ साफ देखे जा सकते थे। पास में पड़ी हुई टूटी हुई बेल्ट, बियर की बोतल व बिखरा हुआ सामान देखकर वो क्रूरता याद आती है जो पुरातन समय में औरंगजेब किया करता था। वो थी कत्लेआम। वही कत्लेआम अब दहेज लोभी आज कर रहे हैं। ऐसे लोगों की नीच और सीमित सोच की वजह से न जाने कितना और कत्लेआम होगा। यह प्रश्न है, गंभीर है, कटु है और इसका कुछ ना कुछ हल निकलना ही चाहिए। सोच बदलो तभी परिवर्तन संभव है। खैर, आगे देखिए कि मृतका के सूबी के जो पिता हैं उनके द्वारा क्या आरोप लगाया गया। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक तिवारी, अहम भारत समाचार। पिताजी का नाम क्या है? अली हसन। कहाँ रहते हैं आप? यूरी चंद्रमपुर। यहाँ पर ये क्या हादसा हुआ बताएं जरा। यहाँ था बाकी अब वो कि मतलब दहेज मांगी रहते और कौन मांग रहा दहेज? दमाद मांगी रहा था। अच्छा, तो आप हमने गाड़ी हमसे मांगी, गाड़ी हमने दे दी। अंगूठी मांगी, अंगूठी हमने 2 ग्राम की दे दी। फिर भी लड़के को पीटन लगे। 2 मई को हमने आपने अपनी बेटी का विवाह यहाँ पर किया था? साहब 6 मई को हमने शादी करी। 6 मई 2022 इसी बात ये है, 2 महीना नहीं हुआ साहब। कौन से गांव में करी शादी? हवेलिया। ये हवेलिया का थाना क्षेत्र क्या पड़ता है? थाना क्षेत्र जो है तुम्हारे कुछ नहीं पत्ती हुई। अच्छा, आगे बताएं। आप लड़की कौन है? हम लड़के के पिता हैं। फिर क्या घटना हुई आगे? क्या फिर घटना साहब हुई, हम दिल्ली से हम बेकरी में काम कर रहे थे, तब तक यहाँ मारपीट शुरू कर दी। बिटिया ने कैसे भी फोन उठाई कि हमारे तिल लगाई दो। ये मारपीट घटना कब आपके पास? कल की रात। कल की आई है? हमने वहाँ से बात करी, हम कहे भैया मारपीट कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बात है?
मतलब जवाब नहीं दे पाओ, बिटिया नहीं इतनी कह पाए हमारे के पापा हमारी मार उठी रही। इतने समय पर बहुत जमीन गिरी को हम हलो लो उधर से करती रहे, ना हमारो फोन उठा। जिसके साथ विवाह किया उस लड़के का नाम क्या है? राजीव। क्या करता था वो? उसी ने आप खेती बाड़ी करती घर में रख। अच्छा, मारपीट की सूचना पे आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? हाँ, यहाँ पर आए तो क्या देखा कि आपकी बेटी की स्थिति क्या है? स्थिति साहब मारी गई। मतलब बेटी खत्म हो गई है? हाँ, बेटी खत्म हो चुकी है। और घर वाले यहाँ पर जो लोग आपकी ससुराली जो बेटी कोई ससुराली नहीं, जिनसे कोई नहीं था? कोई नहीं मिला मौके पर कोई नहीं मिला? कोई नहीं मिला मौके। अच्छा, तो क्या चाहते हैं भैया? हम चाहते साहब मुक्ति मांग। इसके खिलाफ हाँ। कानूनी कार्रवाई हो? हाँ, कानूनी कार्रवाई हो। उसके आधार पर यहाँ पर पुलिस वगैरह आई हुई है? हाँ, आई जांच पड़ताल चल रही है ना? चल रही है।